अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमले जारी हैं। इस्फहान में बमबारी से 15 फैक्ट्री वर्कर्स शहीद। इसराइल का ईरानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ईरानी तेल का मरकज खार्क जजीरे पर 90 मकामात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक खाक तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी 2 टैंकर्स में 27 लाख बैरल तेल भर कर रवाना किया गया। खार्क जजीरे पर हमला खलीजी मुल्क से हुआ। जहां से हमला होगा वहां जवाबी हमला किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का इंतबाह। खलीज में अमरीकी बैंक ब्रांचेस पर हमले, ईरानी बैंक पर हमलों का जवाब। पासरान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी कंपनीज और उनके शराकतदारों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। जंग के 15 रोज बाद भी ईरान में हालात जिंदगी मामूल पर। जो कुछ तबाह हुआ उससे बेहतर तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। यमनी हौसियों का मशरिक़ वस्ता जंग में शामिल होने का इशारा। अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। अंसारुल्लाह रहनुमा मोहम्मद अल बुखैती का ऐलान। अमरीका ने तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। USS त्रिपोली जापान से मशरिक़ वस्ता रवाना। 2500 मैरीन्स मशरिक़ वस्ता जाएंगे। ईरानी फौज ने तुर्की पर मिसाइल हमला करने की एक बार फिर तरदीद कर दी। ईरानी बयान के बाद टेक्निकल डेटा का जायजा ले रहे हैं। तुर्क वज़ीर खारजा का बयान। लेबनान पर इजरायली हमलों में 103 बच्चों समेत शहादतें 826 हो गईं। इजरायली फौज का सिविलियन ट्रक्स और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाने का ऐलान। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में 3 मंजिला घर खाली कराने के बाद धमाके से उड़ा दिया। तबाह किए जाने वाला घर फलस्तीनी कैदी का था। और ईरानी खवातीन फुटबॉल टीम की 3 अरकान का ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने की बजाय वतन वापसी का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में पनाह देने की हिदायत की थी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमले जारी हैं। इस्फहान में बमबारी से 15 फैक्ट्री वर्कर्स शहीद। इसराइल का ईरानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ईरानी तेल का मरकज खार्क जजीरे पर 90 मकामात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक खाक तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी 2 टैंकर्स में 27 लाख बैरल तेल भर कर रवाना किया गया। खार्क जजीरे पर हमला खलीजी मुल्क से हुआ। जहां से हमला होगा वहां जवाबी हमला किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का इंतबाह। खलीज में अमरीकी बैंक ब्रांचेस पर हमले, ईरानी बैंक पर हमलों का जवाब। पासरान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी कंपनीज और उनके शराकतदारों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। जंग के 15 रोज बाद भी ईरान में हालात जिंदगी मामूल पर। जो कुछ तबाह हुआ उससे बेहतर तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। यमनी हौसियों का मशरिक़ वस्ता जंग में शामिल होने का इशारा। अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। अंसारुल्लाह रहनुमा मोहम्मद अल बुखैती का ऐलान। अमेरिका ने तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। USS त्रिपोली जापान से मशरिक़ वस्ता रवाना। 2500 मैरीन्स मशरिक़ वस्ता जाएंगे। ईरानी फौज ने तुर्की पर मिसाइल हमला करने की एक बार फिर तरदीद कर दी। ईरानी बयान के बाद टेक्निकल डेटा का जायजा ले रहे हैं। तुर्क वज़ीर खारजा का बयान। लेबनान पर इजरायली हमलों में 103 बच्चों समेत शहादतें 826 हो गईं। इजरायली फौज का सिविलियन ट्रक्स और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाने का ऐलान। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में 3 मंजिला घर खाली कराने के बाद धमाके से उड़ा दिया। तबाह किए जाने वाला घर फलस्तीनी कैदी का था।
اور ایرانی خواتین فٹ بال ٹیم کے 3 ارکان کا آسٹریلیا میں پناہ لینے کے بجائے وطن واپسی کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی کھلاڑیوں کو آسٹریلیا میں پناہ دینے کی ہدایت کی تھی۔